हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज सेतु क्लासेस। मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु क्लासेस में। मैं कुछ आज ट्रिक लेकर के आपके पास आया और कुछ कोडिंग के साथ में उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बताने वाला हूं जीके का कुछ आसान सा ट्रिक है जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। यह ट्रिक ही जो है बड़ा आसान है, यह खुद का कह सकते हैं ऑन प्रोडक्शन है हमारा, तो ध्यान से एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्टार्ट है, अब देखते हैं सबसे पहला कि कौन सा हमारा खुलजा सिमसिम होता है। खुलजा सिमसिम ये देखते हैं कि क्या है। आखिरी गैस, जिसे हम लोग आदर्श गैस के नाम से जानते हैं और या नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो गैस होती हैं इसका एक ट्रिक तैयार किए हुए हैं। ये ट्रिक एक बार ध्यान से देख लीजिए, याद हो जाने वाला। इसका ट्रिक है हीना आकर जाना रे। कहने का मतलब यह है ही फॉर हीलियम, ना फॉर नीलियम, आ फॉर आयन आर्गन, कार फॉर क्रिप्टॉन, जाना फॉर जेनॉन, रेडॉन, रे फॉर रेडॉन। तो ये जो है ये कुछ अक्रिय गैस है, इसके बारे में है, मतलब इसको हम लोग भूल जाते हैं बार बार। ये जो गैसें हैं, ये 6 गैसें जो है ये हमारा आदर्श गैस है, जिसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की है। हीना आकर जाना रे, तो एक बार याद से ध्यान से इसको याद कर लिए। हीना आकर जाना रे, ये आसान सा एक वाक्य है जो आप एक बार पढ़ लेने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कठोर, हल्का और भारी जो धातु होता है ये कौन सा होता है। कठोर जो सबसे ज़्यादा कठोर है प्लेटिनम होता है, और सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है एल फॉर लिथियम, और ओ फॉर ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक दिखाया है PLO। PLO कहने का मतलब प्लेटिनम, लिथियम, ऑस्मियम। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह बात है, पहले आता है कठोर चीज़, इसके बाद बीच में एक यहाँ पर याद करने के लिए हमको बीच में हल्का को डालना होगा, उसके बाद भारी आ जाता है। मतलब पहले कठोर, उसके बाद हल्का, उसके बाद भारी। तो प्लेटिनम, लिथियम और ऑस्मियम। आप जानते हैं भूमिगत जो तना होता है उसके बारे में। भूमिगत जन तना जिसको हम लोग अपना जीवन में इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने पीने के लिए, तो कह सकते हैं इस तरह इसका क्वेश्चन आता है इस तरह कि कौन सा फसल है जिसका हम लोग तना भाग खाते हैं। कौन सा फसल है जिसका हम तना भाग खाते हैं। तो इसका एक ट्रिक है लहसुन पिया जल्दी आओ। कहने मतलब लहसुन, लहसुन फॉर लहसुन, पिया फॉर प्याज, हल्दी फॉर जल्दी फॉर हल्दी, आ फॉर आलू, ओ फॉर ओल। लहसुन पिया जल्दी आओ मतलब लहसुन, प्याज, हल्दी, आलू और ओल, ये सब जितने भी है ये सब भूमिगत तना है जिसका हम लोग तना भाग खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो घास वर्ग का जो पौधा होता है वो कौन कौन सा पौधा होता है। तो इसका एक आसान सा ट्रिक है जो बाजा बजा, मतलब समझो बाजा बजा दो और याद हो जाने वाला। मागा बाजा बनोगे, कहने का मतलब यह है मा फॉर मक्का, गन्ना, बाजरा, ज्वार, बांस, जौ और गेहूँ, ये सब जितने भी पौधे हैं ये सब घास वर्ग के पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये जो आगे की ओर विभिन्न फलों में जो उपस्थित जो अम्ल होता है उसके बारे में दर्शाया गया है। कौन सा अम्ल कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस अम्ल के बारे में एक बार आराम से देखने की कोशिश करते हैं। टर्राए अंगूर, कब सोए मौसी, ऐसी सिरका लेके दूध, कार्मो में चोटी, सोई नानी। फिर से एक बार देखिए, टर्राए अंगूर, कब सोए मौसी, रस्सी सिरका, लोके दूध, फार्म में चोरी सोई नानी। मतलब टार्टेरिक अम्ल जो होता है अंगूर में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो होता है वह सोडा वाटर में पाया जाता है। इसके बाद मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में पाया जाता है, नींबू और नारंगी में। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाने वाला है, बड़ा आसान सा ट्रिक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है विटामिन, वे उनके रासायनिक नाम। कहने का मतलब यह है ABCED ये सब का रासायनिक नाम। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है याद करने का। इसका है रथ एक टार्की, रथ एक टार्की, रथ एक टार्की। तो इसको एक एक करके देखते हैं। रफ और रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता। था फॉर थायमिन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम
कैलोफिनोन क्यूनोन है। तो ये सब रहा आपका रासायनिक नाम, जो कि रथ एक टार्की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन की कमी से जो होने वाली जो बीमारी होती है उसको एक एक करके देखते हैं। इसका ट्रिक होता है रब सारे बर, रब सारे बर। कहने का मतलब यह है कि र फॉर रतौंधी, ए से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे संध्या का टाइम में देखने में असुविधा होता है, दूर की वस्तु नज़र नहीं आती, धुंधला दिखता है, ये हो गया रतौंधी बीमारी। बी फॉर बेरी बेरी, ये जो बीमारी होती है ये बॉडी के अंदर सूखापन ला देता है, पेट बाहर निकल जाता है, पैर सूख जाता है, और पेट का बाहर निकलना मतलब ये खास करके छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये दिखाई देता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये स्कर्वी रोग हमारे दांत मसूड़ा फूल जाते हैं, दांत से ब्लड निकलने लगता है, खून निकलता है, जिसकी वजह से इस हमारे दांतों में मसूड़ों में सूजन हो जाती है। रेफोर रिकट्स या सूखा रोग, ये जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और ये विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा हड्डी का डेवलपमेंट रुक जाता है, जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। बांझपन कहने का मतलब यह है कि वह स्त्री जिसे कोई संतान ना हो, वो विटामिन ई की कमी से होता है। रक्त का थक्का बनना, कहने का मतलब यह है रक्त का जो थक्का बनता है विटामिन के की कमी से, यह जो बीमारी है या मतलब कहीं से भी ब्लड यदि कटे तो उसमें प्लेटलेट्स का नहीं जमना पाता है, जिसकी वजह से बॉडी का सारा ब्लड निकलना आरंभ हो जाता है, जिसकी वजह से यह जो कमी होता है यह विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं इसके बाद घुलनशील विटामिन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, बी सी जल में घुली बाकी वसा में वसी, बी सी जल में घुली बाकी सब वसा में बसी। मतलब विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और विटामिन ए ई डी के जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो कि आसान हो जाएगा हम लोग को याद करना। इसको हम एक करके याद कर लेते हैं। तो यह एक आसान सा तरीका है इसको याद करने का, जो कि आपका स्क्रीन पे दिखा हुआ आखिरी गैस जिसको हम लोग देखते हैं हीना आकर जाना रे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन। यह एक आसान सा तरीका है, हीना आकर जाना रे। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाने वाला। PLO मतलब कठोर हल्का भारी, मतलब प्लेटिनम लिथियम और ओस्मियम। ठीक है, आप देखते हैं भूमिगत जो तना होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। भूमिगत तना लहसुन, मतलब जो तना भाग जिसका हम लोग कहते हैं लहसुन पिया जल्दी आओ, मतलब लहसुन प्याज हल्दी आलू और ओल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बांस घास वर्ग के जो पौधा होता है उसके बारे में। मक्का घास वर्ग का पौधा होता है, गन्ना घास वर्ग का पौधा होता है, बाजरा ज्वार बांस जौ और गेहूँ, ये सब जितने भी होते हैं सब बांस वर्ग के पौधे होते हैं। इसके बाद देखते हैं विभिन्न फलों में जो उपस्थित होता है, जो इस अम्ल उपस्थित होता है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। टार्टेरिक अम्ल में क्या होता है, अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं मौलिक अम्ल होता है। सिरिका में एसिटिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। फार्मिक अम्ल चींटी के काटने से जो स्वाद हम लोग को मिलता है वो फार्मिक अम्ल की वजह से मिलता है। साइट्रिक अम्ल या नारंगी और नींबू की वजह से होता है। अब देखते हैं विटामिन वे उनके रासायनिक नाम। विटामिन के रासायनिक नाम, रथ एक टार्की, रथ एक टार्की करने मतलब रतौंधी, थायमीन, अस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल और कैलिपिनोन। इसके बाद आते हैं विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। रव सारे वर्ग मतलब रतौंधी बता चुके हैं कि यह रातों में दिखने के लिए असुविधा होता है, धुंधलापन दिखता है, बेरी बेरी, पेट का निकल जाना, पैर का सूखा हो जाना, वो बेरी बेरी रोग बीमारी होता है। इसका पहचान है स्क्रवी, इससे मसूड़ा फूल जाता है, इससे ब्लड आने लगता है। रिकेट्स बीमारी होता है, इसकी वजह से हड्डी सुखंडी हो जाती है, सुखंडी रोग भी इसे कह सकते हैं। और यह जो होता है यह हड्डी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आई फॉर बांझपन, जिस स्त्री को संतान ना हो उसे बांझपन हो जाता है, वो ई की कमी से होता है। और रक्त को थक्का बनना मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनता है। आप जानते हैं दोस्तों घुलनशील विटामिन बी सी जल में घुली है, बाकी वसा में बसी है। कहने का मतलब बी सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी जो है वो वसा में, ए डी के जो है वो सारा वसा में है। आशा करते हैं दोस्तों यह शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर पाएंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे।
आशा करते हैं और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए कि आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।